हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल श्री हरि कोचिंग सेंटर पर। तो हम लोग क्लास 11 में सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम तथा श्रेणी नाम का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने 9.1 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करवा दी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके उन वीडियोस को ज़रूर से देखें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 1 से 2001 तक विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, अगर n पदों का योग आपसे पूछा जाए तो n पदों के लिए फॉर्मूला होता है योग का Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इक्वल टू 2a इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर पदों की संख्या निकालनी हो, नंबर ऑफ टर्म, तो tn इक्वल टू होता है या l इक्वल टू होता है, ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर समांतर श्रेणी में कोई कहते हैं प्रथम 5 पद या 2 पद, तो समांतर श्रेणी में जो पद लिए जाते हैं वो a होता है, और पहला पद a और दूसरा a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही आता चला जाएगा a प्लस 4d एंड डॉट 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 a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d। अब इसमें जो Sn है सम ऑफ n टर्म्स, यानी n पदों का योगफल है Sn, और जो n है वो हमारा है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और जो d होता है सार्वधातर। श्रेणी में सार्वधातर है, जैसे कि श्रेणी लिखी है 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें पदों के बीच में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है वो लिखा जाता है d, यानी वो होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको कहा जाता है सार्वधातर। तो वो होता है ये। और जो इसमें tn या l है, l का मतलब है लास्ट टर्म और tn का मतलब है nवां पद। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हैं, ये आप नोट कर लीजिए, यही पूरे चैप्टर में काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 से 2001 तक सभी विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें सभी कैसे हैं, विषम पूर्णांक हैं। तो 1 से कहाँ तक हैं, 2001 तक। तो विषम पूर्णांक लिखना है तो 1 प्लस 3 प्लस 5। विषम कौन कौन से होते हैं, जिसमें 2 का डिवाइड ना हो। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 2001 तक। अब इनका हमें क्या निकालना है, योग मीन्स Sn इक्वल टू फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या क्या पता है। इस सीरीज तो हमने निकाल ली, और सीरीज से पता क्या क्या है। ए क्या होता है, प्रथम पद है कितना, 1 मालूम है हमें। और डी सर्वांतर है, सर्वांतर कितने का चल रहा है, 2 का अंतर सब में चल रहा है। वैसे सर्वांतर जब बटे में लिखा हो तो सर्वांतर हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करके, सेकंड पद और माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 3 माइनस 1 2। ये डी हो गया हमारा, और ए कितना है, 1। हमें यहाँ से n की वैल्यू नहीं पता है कि कितने पद आएंगे 1 से 2001 के बीच में, पदों की संख्या नहीं मालूम है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो tn या l है ये लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म हमें दिया गया है कितना है, 2001। तो इसी फॉर्मूले में हम यहाँ रखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, tn की जगह पर 2001 इक्वल टू ए की जगह क्या है, प्रथम पद है कितना, 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2। अब देखना ये इधर आ जाएगा, और जैसे ही ये इधर आएगा 2001 से 1 घटाओ तो कितना आएगा, 2000 बचेगा। और इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 1000, 1000 आ जाएगा। और n माइनस 1 इक्वल टू अगर 1000 है तो n इक्वल टू कितना आएगा, 1001 आ जाएगा। यानी कि जो इसका n आएगा, पदों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 1001 आएगी। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ टर्म, n की वैल्यू हो गई। अब इसमें आसानी से रख सकते हैं हम लोग। तो यस, n का मान कितना, 1001 है, तो यहाँ 1001 रखेंगे बटे 2
ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू प्रथम पद कितना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n फिर से कितना है 1001 माइनस 1, डी कितना है 2। सॉल्व करते हैं तो 1001 बटे 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा 2 प्लस 1001 से घटाओ तो कितना आएगा 1000, 1000 का 2 में गुणा करो तो कितना आएगा 2000, 2000 में 2 जोड़ो तो कितना आ जाता है 2002 आ जाता है। तो 1001 बटे 2 इंटू कितना आएगा 2002। अब इसको काट दें तो कितना आएगा 1001। तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारा 100 यानी कहते हैं इसको 1001 गुणा 1001। इसका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 100 201। पूरा पैटर्न होता है ये, जब 1001 1001 अगर यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा तो वहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराने पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इसका गुणा क्या आएगा 100 201। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा विषम पूर्णांकों का योगफल वो कितना आएगा, कितने हैं, लाख दहाई में ना पढ़ो, सीधे सीधे पढ़ देते हैं 100 201। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये समझ में आया, ध्यान से समझिए। इसमें क्या कहा गया था, 1 से 2001 तक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक कौन से होते हैं, जिसमें 2 का भाग ना जाए। तो कौन कौन से होते हैं, 1 से कहा गया तो शुरुआत 1 से ही कर देंगे, तो 1, फिर इसके बाद 2 में तो 2 का डिवाइड चला जाता है तो वो नहीं होगा विषम पूर्णांक। फिर 3 5 7 डॉट 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 लिख लेंगे। और यहाँ पर हमें n की वैल्यू नहीं पता थी, पदों की संख्या, तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके हमने n की वैल्यू निकाली और फिर उसमें रखा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लग गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है इसी तरह से है, 100 तथा 1000 के मध्य उन प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 5 का गुणज हो। अब 100 से आगे 5 का गुणज कौन सा आएगा, 101 तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 का गुणज का मतलब उसमें 5 का भाग जाना चाहिए। तो 101 में नहीं जाएगा, 102 में नहीं जाएगा, 103 4 5 में जाएगा, मतलब 105 में ही जाएगा। और 5 5 का डिफरेंस लेकर ही हमें करना पड़ेगा। और 1000 के बीच है तो यानी कि इससे पहले वाला जो होगा, यानी पहला टर्म जो होगा वो हमारा 105, दूसरा होगा 110 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे 995 तक। अब इसमें हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। Sn बराबर इसमें भी लगाना है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही लगाना है। तो देखो इसमें भी हमें n की वैल्यू नहीं पता है, तो यही वाला फॉर्मूला सेम लगा करके n की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारा जो पदों का योग है वो आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, हम लोग इसमें रखते हैं यल कितना है, देखो 995 इक्वल टू 2a लिखा है, a कितना है बताओ, प्रथम पद कितना है इसमें 105, तो 2 गुणा 105 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, सार्वांतर, दो पदों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का ही तो चल रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी होगी 5 ही तो हो जाएगी, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब देखो 995 इसका गुणा करो तो 110 प्लस 5 इंटू n-5, इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा, 10 में 5 गए 5 और यहाँ कितने बचे 9, 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया 8, इधर कितना है 5 इंटू n-1, 5 से भाग कर दो तो 5 1 कम 5, 3 बचे 5 7 35, फिर 3 बचे फिर 5 7 35, तो ये इधर चला जाएगा तो कितना आएगा, एक जुड़ जाएगा उसमें तो 178, यानी जो पदों की संख्या आएगी वो 178 आएगी। अब हम लोग योगफल आसानी से निकाल सकते हैं, 178 बटे 2 और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, प्रथम पद 105 प्लस n-1, n कितना है 178 -1 और इंटू डी कितना आया है 5, सार्वांतर है, डिवाइड कर ले तो 2 8 16 और 2 नेम 18, तो 89 आ जाएगा। और इंटू कितना 105 का गुणा 2 से करो तो 210 प्लस इससे घटाओ तो 177 और 177 में 5 का गुणा करो तो 5 7 35 के 5 3 हासिल और 5 7 35 और 3 38 के 8 हासिल 3 फिर से 5 एकम 5 और 3 8। अब इसको जोड़ लो 89 और ये कितने हुए 5 और 8 और 1 9, 8 2 10। अब इनका गुणा तो आप करा ही लेंगे, इनका गुणा कराने पर जो भी आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आया ये वाला सवाल, इसमें क्या करना था, 5 का गुणज था
तो 5 का गुणज 100 से 1000 के बीच क्या आएंगे, 105 ... 995 तक बीच के हैं तो बीच के ही लिखेंगे। अगर ये लिखा होता 100 से 1000 तक उन प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 5 का गुणज हो, तो हम सीधे 100 से ही शुरू करते, क्योंकि 100 भी ऐसी संख्या है जिसमें 5 का डिवाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है कि किसी एपी का प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का कितना है, 1/4 है। तो सिद्ध करना है कि 20वां पद -112 होगा। तो देखो किसी एपी का प्रथम पद कितना है, 2, तो प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से, तो ए कितना है 2, और प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग के बराबर है। तो देखिए अभी हमने प्रथम 5 पद लिखवाए थे, ये a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ये प्रथम 5 हैं। अगर आगे के 5 इसके लिखें तो a + 5d आएगा, a + 6d आएगा, a + 7d आएगा, और उसका कितना है, ये 1/4 है। तो a + d + a + 2d और प्लस a + 3d और प्लस a + 4d, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और आगे क्या आएगा, a + 5d, a + 6d और a + 7d, a + 8d, कितने हुए 4, 5 लिखना है, a + 9d, और इन सब का ये कितना है 1/4। तो इसको इधर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 5a प्लस d कितने हैं इसमें, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10, तो ये 10d आ गए, और उधर कितना है 1/4। a कितने हैं 5 होंगे, 1 2 3 4 5, 5a प्लस d कितने हैं 6 5 11 11 7 18 18 8 26 26 और 9 35 35d, 4 का इधर गुणा करवा दो तो 4 पंचे 20a प्लस 10 चौक 40d बराबर 5a + 35d। अब एक काम करते हैं, इस a को इधर ले आते हैं तो 20 से घट जाएगा तो कितना आएगा, 15a आएगा। 40 को उधर ले जाओ तो 35 से घट जाएगा तो -5d आएगा। अब यहाँ पर हमें प्रथम पद दिया गया था, a कितना है 2 है, तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 5 से क्या ये और कट जाएगा बिल्कुल, 5 से काट दो तो ये कितना आएगा, 5 तिहाई 15, तो d = कितना आएगा, -3a आएगा, और a की वैल्यू है 2, यहाँ रख दो तो -3 × 2 यानी कितना आएगा, 3 2 6। तो ये सर्वांतर आ गया, कॉमन डिफरेंस, और a की वैल्यू कितनी गिवन है 2, और हमें बताना क्या है, सिद्ध करना है कि 20वां पद कितना है, 112 है। तो देखो a की वैल्यू और d की वैल्यू हमें पता हो गई, तो अब हम आराम से सिद्ध कर लेंगे कि 20वां पद 112 है। मतलब जो 20वां पद है, ये 20 जो लिखा है, जहाँ पर वहाँ लिखा हुआ मिल जाए वो समझ जाना किसका मान होता है, n का मान होता है। तो n बराबर कितना है, ये 20 है। कहाँ लगा दें, इधर लगा दें, n की वैल्यू 20 है। tn में रखना है तो t20 बराबर a कितना है बताओ, 2 है, तो 2 प्लस n - 1, n कितना है 20 - 1 इंटू d कितना सर्वांतर आया है, कॉमन डिफरेंस -6। तो सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आएगा 2 प्लस 20 से 1 घटाओ तो कितना आएगा 19, और इंटू कितना है -6, तो 2 और 19 का 6 में गुणा कराओ तो कितना आएगा, 19 6 का 114, और घटाओ इसको इससे तो कितना आएगा 112। तो t20 यानी जो हमारा 20वां पद आएगा वो क्या आएगा, 112 आएगा। तो जो 20वां पद था वो कितना हो गया, 112 हो गया। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड था। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है, ये आपको सॉल्व करके देखना है। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।